चुनाव आयोग की नई लिस्ट में तेजस्वी का नाम होने के आरोपों पर चुनाव आयोग की तरफ से अब जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के दावे को झूठा करार दिया है और इसके लिए सबूत भी पेश कर दिए। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दी है जिसमें तेजस्वी यादव का नाम, पता, उम्र, तस्वीर साफ दिखाई दे रही है, जिसमें 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम साफ साफ दर्ज है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है और उसके बाद चुनाव आयोग ने यह सबूत जारी कर दिया कि उनका नाम पटना में दर्ज है। वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव की तस्वीर, नाम, पता और वोटर के तौर पर उनका स्थान दर्ज है। लेकिन मतदाता सूची को लेकर के एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर थे कांग्रेस के साथ साथ। ये भी कह दिया पहली सूची जारी होने के बाद कि इस सूची में तो उनका ही नाम नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सबूत के साथ वो सूची जारी कर दी, उनका नाम दिखा दिया। चुनाव आयोग की तरफ से सबूत पेश करने के बाद तेजस्वी यादव की सफाई भी अब सामने आई। तेजस्वी यादव ने अब चुनाव आयोग पर वोटर आईडी का ईपीआईसी नंबर बदलने का आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि बिना उनकी जानकारी के चुनाव आयोग की तरफ से ईपीआईसी नंबर बदल दिया गया। पुराने ईपीआईसी नंबर से ही वो वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर रहे थे। फिर जब हंगामा होने लगा तो चुनाव आयोग कहते नहीं नाम है, लेकिन जो मेरा वोटर आईडी में जो ईपीआईसी नंबर है वो ईपीआईसी नंबर नहीं है, दूसरा ईपीआईसी नंबर हो गया। ईपीआईसी नंबर बदलता नहीं है। ईपीआईसी नंबर तभी बदलता है जब आप अपना नाम कटवा करके दूसरे राज्य में अगर जुड़वाइएगा अपना नाम वोटर लिस्ट में, तब जाकर के ईपीआईसी नंबर जो है बदलता है। तो आज सवाल खड़ा हो गया कि हमारे साथ जब ऐसा हो सकता है, आईएएस अफसर लोग का भी नाम कट गया, उनकी बीवी का भी नाम कट गया, बड़ा साजिश है ये। बिहार में एसआईआर के बाद भी सियासी घमासान लगातार जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। जिन 65 लाख मतदाताओं की मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित किया गया, इसका आधार क्या है? सबूत मांग रहे हैं तेजस्वी यादव। पूछा, जिन 36 लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग स्थानांतरित बता रहा है, अस्थायी रूप से पलायित बता रहा है, उसका आखिर आधार क्या है? कैसे पता कि वो यहां से पलायन कर चुके हैं? एक और सवाल पूछा तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन में, क्या इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई थी और क्या नियम के तहत बीएलओ भौतिक सत्यापन के लिए 3 बार मतदाताओं के घर गए थे? क्या बीएलओ ने भौतिक सत्यापन के बाद मतदाताओं को कोई रसीद, प्राप्ति अथवा पावती दी थी? संपूर्ण बिहार में कितने प्रतिशत मतदाताओं को रसीद दी गई है? क्या इसकी दर प्रतिशत से भी कम नहीं है? और क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से पहले कोई नोटिस या सूचना दी गई थी? क्या सूची से हटाए गए इन 65 लाख मतदाताओं को अपील का मौका मिला? जब आप इतने लोगों के घर गए नहीं, पावती आपने दी नहीं, नाम काटने से पहले नोटिस आपने दिया नहीं, तो इसका स्पष्ट मतलब है आप टारगेटेड काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। यह आरोप इलेक्शन कमीशन पर तेजस्वी यादव का। आगे का ऐसे फॉर्म की संख्या कितनी है जिनके साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था? तेजस्वी यादव के ईपीआईसी नंबर चेंज करने के दावे को पटना के डीएम त्यागराजन एसएम ने गलत करार दिया। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले तो तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटर लिस्ट में मेरा भी नाम नहीं है, काट दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दिखाया तो उन्होंने कहा कि ईपीआईसी नंबर बदल गया। डीएम ने इसे गलत करार दिया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा, जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं, जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। इधर बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया। उन्होंने लिखा,
जिसे अपना नाम मतदाता सूची में खोजना नहीं आता, वो कुछ समय पहले खुद की तुलना स्टीव जॉब्स से कर रहा था, जबकि अपनी पढ़ाई पूरी ना करने को सही ठहराने के लिए महत्वाकांक्षा ठीक है, लेकिन भ्रम अलग ही स्तर की चीज है। बीजेपी नेता का पलटवार तेजस्वी यादव पर। इधर तेजस्वी यादव का झूठ बेनकाब होने के बाद कांग्रेस भी अब उनका बचाव करती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद दावा किया कि उनका नाम कट गया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची उनके सामने पेश कर दिया, उनका नाम मौजूद था, उनके परिवार के लोगों का भी नाम मौजूद है, तो बेबुनियाद दावा किया जा रहा है। देखिए, तेजस्वी जी ने भी अगर ये बात कही होगी तो कोई ना कोई उसकी बुनियाद होगी, कहीं से उनको जानकारी मिली होगी, सूचना मिली होगी, तभी उन्होंने ऐसी ही बात कही होगी। वो जिम्मेदार आदमी है, प्रतिपक्ष के नेता है बिहार में, तो ऐसा कोई बयान वो नहीं देंगे जिसकी कोई बुनियाद ना हो। लेकिन पटना के अधिकारियों ने इसे खारिज कर दिया, ट्वीट करके बता दिया कि आपका नाम मौजूद है। तो आपको लगता है कि इस मामले में कई बार चेक करने की वजह से भी दिक्कतें आती हैं या कन्फ्यूजन पैदा होता है? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये बात तो सरेआम है, सब लोग जानते हैं, कोई छिपी हुई नहीं है, पब्लिक डोमेन में है कि जिस तरह से वहाँ अभी वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, वो जिसको कहते हैं कि जल्दबाजी में हो रहा है, समय का अभाव है, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम मामलों का संज्ञान लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए चुनाव आयोग जल्दबाजी में सारा काम कर रहा है। बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो नहीं हो पा रही है। बिहार में हुए एसआईआर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के हिसाब से दावे और आपत्तियों पर आंकड़े जारी करने की बात कही। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले दिन किसी भी राजनीतिक दल ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावा और आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, और राजनीतिक दलों की आपत्ति दावों के हिसाब से सूची जारी करने की बात भी कही गई है। पहले दिन यह भी कहा गया कि जो पहली सूची आई, पहले दिन ही किसी की ओर से कोई दावा या फिर आपत्ति इन आंकड़ों पर दर्ज नहीं करवाई गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव के दावे पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया है। तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में शामिल है। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि उनका नाम तक इलेक्शन कमीशन के सूची में नहीं है, तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है और जवाब भी दे दिया है कि आप कैसे कह रहे हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, आपका नाम मतदाता सूची में शामिल है। तेजस्वी यादव की जो दावा था उसको झूठा करार दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तेजस्वी यादव के दावे को झूठा बोल दिया है इलेक्शन कमीशन ने, और साफ तौर पर कहा है कि झूठा दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। मतदाता सूची के भीतर तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। आपको बताते चले कि थोड़ी देर पहले ही तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि भाई उनका नाम तक उस सूची में नहीं है, मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया है कि झूठ बोल रहे हैं, ये झूठा दावा है, उनका नाम मतदाता सूची में रखा गया है। एक बड़ा दावा कर रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन उस दावे को पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया है कि किस बुनियाद पर कहा जा रहा है कि उनका नाम नहीं है। मतदाता सूची में उनका नाम है और ये दिखाया जा रहा है। देखिए, ये फुल फ्रेम हम आपको दिखाते हैं। निर्वाचक का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव, पिता का नाम लालू प्रसाद यादव, मकान संख्या 110, उम्र 36, पुरुष। तो ये वोटर लिस्ट है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जब आप वोटर लिस्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बाकियों के नाम, फिर इनका भी नाम उसमें शामिल है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें हम पूरा बोल्ड लेटर्स में आपको दिखा रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने दिया है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, पूरी तरीके से खारिज कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने और प्रूफ भी दे दिया है, और जानकारी साझा करें जरा आप। हम नीरज का रुख करेंगे, लेकिन हम ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं
तेजस्वी यादव के दावे को झूठा बता दिया है इलेक्शन कमीशन ने, और न केवल बताया है बल्कि सबूत भी दिया है, जिसमें ये सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन ने साझा किया है। निर्वाचक का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके पिता का नाम लालू प्रसाद, मकान संख्या 110, उम्र 36 साल। तो उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। नीरज, इस खबर पर और जानकारी जो आपके पास है जरा साझा करें। झूठा